Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. What's going on in Ladakh? लद्दाख में चाइना और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है या क्या खिचड़ी पक रही है। आजकल ये एक बहुत अहम टॉपिक बन गया है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानना चाहते हैं। लद्दाख के इशू को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड टच करें। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी चीफ ने कुछ धमकियाँ दी थी जो कि उनका मामूल है हमेशा की तरह, और वो धमकियाँ आज़ाद कश्मीर के बारे में थी। उन्होंने कहा था कि हम तैयार बैठे हैं कि जब भी हमें ऑर्डर मिल जाए हम आज़ाद कश्मीर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो इंडियन मीडिया है उन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट को थोड़ा एक्सपेंड किया और कहा कि अब हम गिलगित और बल्टिस्तान के जो इलाके हैं उनको भी अपने वेदर फोरकास्ट में अपने सिटीजन्स को दिखाते हैं। रीज़न क्या थी? रीज़न उनका एक ही था कि वो सी पैक को ख़त्म करें और वो ये दावेदार है कि ये दोनों इलाके हमारे हैं, क्योंकि उनके पुष्ट पनाही जो लोग कर रहे हैं वो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि न या तो सी पैक कामयाब हो और या दिया मीर बादशाह डैम जो कि गिलगित में वाक़ है ये अपने पाया तकमील तक पहुँचे। अब लद्दाख पर चाइना ने कब्ज़ा क्यों किया या लद्दाख पर उन्होंने हमला क्यों किया या लद्दाख में वो एंटर क्यों हुए, तो इसमें दो अहम वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है MI है या ISI है, उन्होंने एक प्लान शेयर किया चाइनीज़ इंटेलिजेंस और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। प्लान ये था कि जो लद्दाख जो है वो गिलगित के साथ इंतहाई करीब तर है और यही उनका पॉइंट था। इंडिया का यही एक पॉइंट था जहाँ से वो गिलगित बल्तिस्तान पर हमला आवर होना चाहते थे, क्योंकि इस दफ़ा इंडिया का जो प्लान था वो ये था कि वो 5 मुख्तलिफ टारगेट से पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे। तो इन्होंने इन्होंने प्लान शेयर किया कि आपने कभी भी इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना है और इनको किसी भी तरह वहाँ पर बिजी रखना है, जिसकी वजह से चाइना ने मजबूरन वहाँ पर हमला किया। क्योंकि चाइना, एक बात मैं पहले से बताता चलूँ, चाइना इतना अच्छा नहीं है कि वो आपके लिए काम करे। दरअसल में उन्हें अपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की फिक्र है और सी पैक जो है वो उनके वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। चलो चाइना ने हमला कर दिया, अब होगा क्या या क्या हो रहा है वहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये है कि जब चाइना और इंडियन आर्मी जो दोनों ममालिक की जो फोर्सेस है उनमें वहाँ पर काफ़ी दिनों से ज़ोरों की जड़पें चल रही थी, लेकिन इंडियन मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश थी उस टाइम। फिर अचानक चाइनीज़ आर्मी ने, जो लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने इंडियन आर्मी के 75 जो ऑफिसर्स थे उनको अगवा किया और उनके जो हेवी आर्टिलरी थी वो सब भी अपने साथ लेकर चले गए। ये खबर भी पूरी मीडिया पे कहीं भी हाईलाइट नहीं हुई। सिर्फ एक इंडिया का एक टीवी चैनल है NDTV, उन्होंने ये बताया कि वो हमारे आर्मी के जवानों को अगवा करके ले गए हैं। इस खबर के ब्रेक होते ही पूरी इंडिया में एक कोहराम सा मच गया। फिर स्टेट के मुख्तलिफ इदारों ने और गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब चैनल्स को इकट्ठा करके उनको ये कहा कि आप किसी भी तरह ये बता दें कि ये खबर झूठा है और ऐसा कुछ नहीं चल रहा। खैर बात तो ब्रेक हो गई। अब असल वाक़या क्या हुआ है? असल में हुआ ये है कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान लड़ाई चल रही थी, जिसमें इंडियन फोर्सेस को उन्होंने अगवा किया और अपने साथ लेकर चले गए। अब बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि अब चाइनीज़ आर्मी जो है वो लद्दाख में तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और वहाँ पर बाकायदा अपने टेंट्स भी लगा चुके हैं। इसके साथ ही अगर आपने मीडिया पर वो सैटेलाइट इमेजेस देखे हो जिसमें चाइनी एयर बेसिस के पिक्चर्स दिखाए गए हैं, वो इमेजेस 6 अप्रैल तक जो थे बिल्कुल खाली थे, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। 6 अप्रैल के बाद उन्होंने उसको एक्सपेंड करना शुरू किया और अब वहाँ पर उनके
फाइटर जेट समेत मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही है सेटेलाइट इमेजेस में। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत नहायत ही अहम मौका है कि वो किसी भी तरह मकबूजा कश्मीर और सियाचिन पर हमला करके उनको कैप्चर करे। चाइना जो है वो आपके लिए कश्मीर आज़ाद करने नहीं आया, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र करने आया है। लेकिन फिर भी ये चाइना का आपके साथ एक नहायत अहम एहसान है कि उन्होंने इन सबको लद्दाख में एक इंगेज किए रखा है और आपके लिए एक नहायत ही अहम अपॉर्चुनिटी पैदा हुए हैं 1962 वॉर के बाद। जो चाइना इंडो वॉर लड़ी गई थी, उसके बाद ये एक नहायत अहम मौका है कि आप कश्मीर को हासिल करें और इसी तरह सियाचिन और कारगिल जो है उन पर भी कब्जा कर सके। इंडियन रद्द-ए-अमल क्या है? इंडिया में बेसिकली एक कोहराम सा मच गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है। ये वही इंडिया है जो आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, प्रोपेगेट करते हैं, लेकिन चाइना के मामले में वो बिल्कुल खामोश है। इसकी वजह क्या है? देखिए, पेंटागन की एक रिपोर्ट है, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाइना से अमेरिका फेस टू फेस मैदानी जंग या बैटल फील्ड में बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक तो चाइना की जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो जीडीपी है, उनकी इकोनॉमी है, जो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हाई है। सिर्फ यूरोप में 98% जो बिज़नेस है इकोनॉमी के लिहाज से और मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से वो चाइना की है। तो जब अगर अमेरिका उनके साथ नहीं लड़ सकता तो फिर इंडिया क्या चीज़ है? इंडिया तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उनका तो हाल ये है कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान से जंग हार चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने निसाब में और अपने करिकुलम में ये दिखाता है अपने यंगस्टर्स को कि आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी जंगें लड़ी गई है वो सब इंडिया जीत चुका है।